ज्योतिष और जीवन परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज मैं चर्चा करता हूँ धन के मामले में। पैसा, और आज का तो युग ही अर्थ प्रधान युग कहा गया है। ऐसा कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत तो है। हमें इसको बहुत बड़ी ताकत तो स्वीकार करना ही चाहिए। कई व्यक्ति कहते हैं कि निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। सही कहते हैं वो, और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि वो इस अभिशाप से पीड़ित है तो इससे मुक्त होने का प्रयास करें। क्या है इसकी मुक्ति के साधन? कैसे इस अभिशाप से मुक्त हुआ जा सकता है? उसके कई माध्यम हैं, कई रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है परिश्रम। लेकिन देखने में आता है कि कई बार अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति समृद्ध और संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उस पर विचार करते क्या कौन से कारण रहते होंगे। परिश्रम के बाद सारी व्यवस्थाएं अनुकूल होने के बाद फिर भी व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आर्थिक स्थिति की, जो उसको मिलनी चाहिए। इसमें उसकी मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्तियों को आपने कई व्यक्तियों को कहते सुना होगा, पैसा क्या है? पैसे की अपनी ज़िंदगी में कोई अहमियत, पैसे को अपन मोल नहीं देते कभी। पैसा तो हाथ का मेल है। अपने लिए तो प्रेम ही सब कुछ है। अपन तो प्रेम के भूखे हैं, पैसा अपने लिए गौण। धीरे धीरे स्थिति उनकी आर्थिक बिगड़ जाती है यदि संपन्न है तो। और यदि संपन्न नहीं है, ऐसी स्थिति, उसमें भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर संपन्न हो नहीं पाएगी। हम किसी भी व्यक्ति को जो यथोचित सम्मान उसे मिलना चाहिए वो ना दें, उसके प्रति उसको पहले से इस तरह की बातें करें, वो क्यों हमारे प्रति सम्मान रखेगा, क्यों हमारे पास आना पसंद करेगा? इसलिए कभी भी अर्थ के मामले में पैसे को इतना महत्वहीन नहीं मानना चाहिए। उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रकृति एक बात मान के चलती है। सबके साथ वो समान दृष्टिकोण रखती है और वो सबको सुखी देखना चाहती है। प्रकृति किसी को भी अपनी तरफ से कष्ट नहीं देना चाहती। हम उसे प्रकृति कहें, ईश्वर कहें, परम सत्ता कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, वो हर व्यक्ति को जिसे उसने जन्म दिया, जिसको जन्म दिया उस सत्ता ने, सबको प्रसन्न देखना चाहता, आनंदमय देखना चाहता। फिर क्या सबका जीवन आनंदमय होता? नहीं होता। तो उसमें बहुत से कारण उनके कहीं ना कहीं गलतियाँ रहती। वो क्या रहती, थोड़ा सा इसी पे चर्चा करते हैं। जब हम किसी को मोल ही नहीं दे रहे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले हम सम्मान देना शुरू करें। जब प्रकृति को पता चलता है कि मुझे किसी बात से पीड़ा हो रही है, तकलीफ पहुंचती है, तो प्रकृति मुझे उससे बचाने की कोशिश करेगी। मैं किसी भी संपन्न व्यक्ति को देख करके मन में जलन महसूस करता हूँ, ईर्ष्या महसूस करता हूँ, द्वेष महसूस करता हूँ। प्रकृति को एक मैसेज जाता है कि मेरी इस संतान को इस चीज़ से तकलीफ होती है, तो मैं इसको इससे वंचित करूं। अगर फिर मेरे जीवन में अर्थ की कमी होती है तो मुझे दूसरे को दोष क्यों देना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को दूसरे की सफलता देख करके जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? प्रकृति को एक मैसेज जाता है कि इस व्यक्ति को सफलता से तकलीफ, दूसरों की सफलता ही इससे देखी नहीं जा रही, उससे ही ये पीड़ित हो रहा है। यदि इसे सफलता प्रदान कर दी गई तो फिर ये कितना पीड़ित होगा? नहीं, प्रकृति आपको पीड़ा नहीं देना चाहती। तो ऐसी स्थिति में जब हम पैसे के बारे में नकारात्मक धारणा रखेंगे, जिनके पास धन संपत्ति है उनके प्रति हम गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत पैसे के बारे में गलत धारणा बनाएंगे। पैसा पता नहीं क्या क्या अपने साथ 100 बुराइयाँ लेके आता है। पैसा झगड़े की जड़ है। पैसा अब कभी सुख, पैसे के साथ कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। जब इस तरह के नकारात्मक विचार हम रखेंगे
तो निश्चित रूप से ये हमको उस चीज़ से वंचित करेंगे। कई बार व्यक्ति ये सोचता है, क्षणिक रूप में कुछ लाभ प्राप्त करता है, किसी को किसी भी तरह का धोखा फरेब दे करके। ये बात क्षणिक तो लाभदायी हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए अपने स्वयं की मानसिक, आत्मिक और आर्थिक तीनों दृष्टियों से नुकसान की स्थिति स्वयं ने पैदा कर दी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा खा लेना चाहिए लेकिन देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भविष्य बिगाड़ देगा। जिसने धोखा खाया उसको तो वर्तमान में और उससे थोड़ा बहुत ही कष्ट, लेकिन धोखा देने वाला को तो सब कुछ नष्ट। इसलिए धोखा देने से बचना चाहिए। दूसरी बात, जो कुछ हमें वर्तमान में दे रखा है ईश्वर ने, प्रकृति ने, सबसे पहले तो हम उसके लिए धन्यवाद दें। जो कुछ मिला हुआ है उसके लिए ही हम थैंक्सफुल नहीं हैं, उसके लिए ही हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो फिर बढ़कर मिलेगा कैसे? यदि हम समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त है कि उस समृद्धि को अपने मन में, अपने व्यवहार में पहले लेकर के आएं, तो बाहर वैसी समृद्धि के उसके संस्कार, उसकी व्यवस्था बनना शुरू हो जाएगी। कैसा होता है एक समृद्ध व्यक्ति का व्यवहार? समृद्ध व्यक्ति का वह व्यवहार मन से खुला होता। समृद्धि मन से आती, मस्तिष्क से आती। विचारों की संकीर्णता को, जिसे कंजूसी कहते हैं, हम यूँ समझ लीजिए स्पष्ट शब्दों में, उससे बचना शुरू कर दीजिए आप। निश्चित रूप से समृद्धि की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाएगी। जो कुछ अभी हमको मिलता है उसमें से कुछ भी, किसी भी तरह से अपनी क्षमता देखें, कम से कम से शुरू करें और बांटना शुरू करें। आपके आसपास बैठ के देखें, आप कई मिलेंगे जिनको आवश्यकता है सहायता की, मदद की। तो 1% से, 2% से, 5% से अगर आप 10% तक कर सकते हैं, करिए। वो बहुत जल्दी आपके पास कितना ही गुना होकर के लौटेगा। ये समृद्धि का व्यक्तियों की पहचान है। समृद्ध व्यक्ति कभी भी किसी का, अगर वाकई में समृद्ध है वो, तो किसी का रोकने की कोशिश नहीं करेगा। जो बनता है वो देगा। कभी किसी से किसी तरह से मुफ्त में या काट के बना करके अपना काम सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा। जितना बनता है उतना देने की कोशिश करेगा। उससे 2 पैसा बढ़ा के देने का प्रयास करेगा। वो उसकी समृद्धि को बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए यदि हमको जीवन में समृद्धि चाहिए तो उसका रहस्य सिर्फ इतना सा है कि ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है, जो कुछ हमें दिया है, सबसे पहली शर्त हम उसके लिए थैंक्सफुल हो जाएं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं ईश्वर के प्रति। जिस भी स्तर में हैं उसमें जितना हम कर सकते हैं उतना हम निकाल करके दान की कोशिश करें। और दूसरी बात, पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को कभी भी नकारात्मक नहीं बनाएं। पैसे को सम्मान देना शुरू करें। केवल एक दिन, दीपावली के दिन या धनतेरस से लेकर के भाई दूज जो करते हैं, अधिकतम 5 दिन, केवल उन 5 दिनों में उसे माता समझ करके पूज लेने से काम नहीं चलेगा। प्रतिपल जब भी वो आए हमारे हाथ में सम्मान की दृष्टि से, और जब भी देना पड़े हमको, हम हंस कर सम्मान से दें। कभी भी मन दुखा करके पैसा नहीं देना चाहिए। हम दे रहे हैं किसी को, कुछ सेवाएं ली होंगी हमने, उसके बदले में दे रहे हैं। कुछ खरीदा होगा हमने, उसके बदले में दे रहे हैं। या फिर कभी लिया होगा, उसको चुका रहे हैं। फिर देने में मन दुख क्यों पाना चाहिए? कभी भी किसी भी रूप में देना पड़े, पैसा कभी भी मन दुखा करके नहीं देना चाहिए। ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमें अर्थ के मामले में, धन के मामले में नियमित रूप से पालन करने चाहिए। देना है तो सम्मान से दें, सम्मान व्यक्त करते हुए दें। किसी का रोकने का प्रयास नहीं करें। और देना है किसी भी तरह का, किसी का कर्जदार हैं हम और हमारे पास आया है, तो सबसे पहले उसका चुकाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे पास आर्थिक संपन्नता बनने की हमारी
समृद्धि की भूमिकाएं बनना प्रारंभ हो जाएंगी। एक कहावत है, समय तो कभी किसी का एक जैसा नहीं चलता। समय का चक्र तो ऊंचा नीचा चलता ही रहता है। समय के चक्र के कारण यदि किसी व्यक्ति का कोई गिरता है तो निश्चित रूप से उठ जाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नीयत खराब की है किसी ने, वो यदि गिरा फिर वो नहीं उठ पाएगा। इसलिए कभी भी अर्थ के मामले में, पैसे के मामले में अपनी सोच को कभी भी हल्की नहीं बनाना चाहिए। प्रकृति ना नहीं सुनती, ना शब्द को वो स्वीकार ही नहीं करती। तो जब ये बोलते हैं, दो शब्द हैं दो तरह के, एक मैं बोलता हूँ कि मुझे समय पर पहुँचना है, और एक मैं बोलता हूँ कि मुझे लेट नहीं होना है। प्रकृति नहीं को निकाल देगी, मैं लेट होऊंगा ही होऊंगा। मैं लेट का नाम ही नहीं लूँ, देर का विलंब का नाम ही, विलंब से नहीं पहुँचना, नहीं को निकाल देगी, मैं विलंब से पहुँचूंगा। तो पैसे के मामले में भी ऐसा ही है। दरिद्रता से बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा नहीं हो मैं निर्धन, कहीं मेरी आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ा नहीं जाएगी, वो नहीं को निकल जाएगी, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी। सोचिए ही मत, कभी भी आर्थिक स्थिति के बारे में विपरीत मत सोचिए। सोचिए संपन्नता की, समृद्धता की। मेरी समृद्धि सदैव बनी रहेगी, तो बनी रहेगी वो। यदि मुझे भय, कोई भी व्यक्ति उस तरह की बात बोलेगा, उस भय को मन में रखेगा, वो ना को निकाल देगी, ना निकल जाएगा तो फिर क्या बचेगा? कभी बुरे दिन तो नहीं देखने पड़ जाएंगे? नहीं को निकाल दीजिए, क्या बचा? बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है ना, जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी, सदैव सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा, अच्छा ही होता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। उसका 5वां अध्याय यही शिक्षा देता है। उसके 5वें अध्याय में नारायण भगवान ने साधु के वेश में जब मांगा उन सेठ से, दामाद से, वो व्यापार करके लौट रहे हैं, काफ़ी धन संपत्ति उसमें भरी हुई, और वो कहते हैं प्रभु कुछ नहीं है हमारे पास देने को। नारायण भगवान कहते हैं तथास्तु, और वो धन संपत्ति क्या है, लता पत्ते में ही बदल गई। जो उनने सोचा मन में कि इनको ये कह देना चाहिए, और वही उन्होंने बोल दिया और वही घट गया। इसलिए कभी भी इसका सबसे बड़े उसकी शिक्षा यही है कि कभी भी नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए। पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा परिश्रम का प्रतिफल है, उसकी खुशबू है, उसका फल है सबसे बड़ा, हाथ का मैल नहीं। ये ध्यान होना चाहिए। हम पैसे को, धन को अपने परिश्रम का फल समझें, उसका प्रतिफल समझें, परिश्रम के बदले में दिया हुआ ईश्वर का प्रतिदान समझें, ना कि हाथ का मैल। और जितने समृद्ध व्यक्ति हैं उन्होंने वो समृद्धता कैसे ही प्राप्त की, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा कभी भी, धन कभी भी काला या सफ़ेद नहीं होता। धन तो धन है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका रंग समाज तय करता है। हमें कभी भी उस पैसे के प्रति गलत दृष्टिकोण, गलत धारणा नहीं बनानी। सदैव पैसे को, धन को सम्मान की दृष्टि से देखना है। उसे सम्मान दीजिए, वो आपको सम्मान देगा, आपके सम्मानीय स्थिति बना देगा। यदि मुझे आपको अपने पास बुलाना है तो फिर मुझे आपको सम्मान देना ही होगा। मैं आपके प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ तो आप निश्चित रूप से मेरे पास प्रेम पूर्वक आएंगे, सहज रूप से आने की आकांक्षा रखेंगे, आएंगे। और यदि मैं आपके पास सोचूं कि मेरी दृष्टि में आपका कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं है आप मेरे लिए, ये जब धारणा मैं आपके प्रति बनाऊंगा तो आप क्यों आएंगे मेरे पास? आप मुझसे, मेरे पास आने से बचेंगे, मुझसे दूरी बनाएंगे। इसलिए इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं वो अगर आपके अपने हैं तो रोकिए, आप करते हैं तो बचिए। ऐसी धारणाएं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। धन को मोल दीजिए, धन का सम्मान कीजिए, धन आपको सम्मान देगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है धन की प्राप्ति में, जो कई बार जाने अनजाने में हम
गलतियाँ उस तरह की करते हैं और उसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। मैं समझता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।